हाय गाइस, हाय कॉमर्स गैंग, वेलकम बैक टू अमेजिंग चैनल ऑफ राइजिंग स्टार। फाइनली वो टाइम आ गया है जहां पर मैंने बोला था टॉप 50 क्वेश्चन लाके दूंगा। टॉप 50 क्वेश्चन है, बिल्कुल मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इनको तो कर ही लेना भाई साहब। आपने अगर वो प्ले लिस्ट देखी होगी चैप्टर वाइज तो और अच्छी बात है, आप अच्छा डीप में पढ़ के जा पाओगे। बट अभी तक कुछ नहीं करा है, अभी कम समय बच रहा है, तो टॉप 50 भी करोगे तो कहीं ना कहीं तुमको अच्छा स्कोर करने का मौका मिलेगा। एक डिस्क्लेमर जरूर दे देता हूँ वीडियो बनाने से पहले कि हर क्वेश्चन को एमपी बोर्ड इस बार 20% इंक्रीमेंट करके घुमा फिरा के दे रहा है। जो भी क्वेश्चन बता रहा हूँ उसको पहले डिटेल में पढ़िएगा। सेकंड चीज, आपको अगर मैंने प्ले लिस्ट पहले वाले की बताई है, चैप्टर वाइज डली हुई 1 से लेकर 11 चैप्टर तक के, अगर उनके कर लेते हो तो और अच्छी बात है भाई साहब। नहीं तो ये तो मैं बताने वाला ही हूँ। आप लोगों के कमेंट भी आ रहे थे, बहुत अच्छे अच्छे कमेंट आ रहे थे। कल कुछ बच्चे पूछ भी रहे था, मतलब कि मैंने कमेंट में रिप्लाई कर दिया था पर नहीं कर पाया था, मेरे को अभी एकदम से याद आ गया तो मैं बता देता हूँ आपको कि जैसे प्लानिंग हो गया, कंट्रोलिंग हो गया, स्टाफिंग हो गया, इन सबकी कैरेक्टरिस्टिक एक जैसी लिख सकते हैं क्या? लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट एक चीज का याद रखना कि अगर क्वेश्चन सिमिलरली आ रहे हैं, जैसे कैरेक्टरिस्टिक ऑफ प्लानिंग आ गया, फिर थोड़ी देर बाद कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कंट्रोलिंग आ गया, फिर थोड़े एक आध क्वेश्चन में कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ और कुछ आ गया फलाना ठिकाना, ठीक है ना, तो आप कर सकते हो। बाकी मेरी बात माने तो थोड़ा बहुत चेंजेस करके ही लिखोगे तो और भी अच्छा रहेगा। बाकी एक दो क्वेश्चन आते हैं तो लिख देना, वैसे वैसे पॉइंट, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। तो सभी को शिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। अपन स्टार्ट करते हैं अपना मोस्ट इंपोर्टेंट 50 क्वेश्चन एक्सपेक्टेड जो आपके एमपी बोर्ड बीएसटी के पेपर में दिख सकते हैं। चलो, तो ये हमारा टेक लाइन है, पढ़ लो ढोकर बच्चों, ये हम टेक लाइन दिया है। चलो आ जाओ। राइट द लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट के, मैनेजमेंट के लेवल्स क्या होते हैं? टॉप लेवल मैनेजमेंट, मिडिल लेवल मैनेजमेंट और लोअर लेवल ऑफ मैनेजमेंट, और इनके फंक्शन बताना है आपको बेटा, ठीक है ना। सबसे पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। दूसरा है एक्सप्लेन द प्राइमरी फंक्शंस एंड सेकेंडरी फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। आपको प्राइमरी फंक्शन और सेकेंडरी फंक्शन बताने मैनेजमेंट के, दोनों ही लैंग्वेज में रहेगा, हिंदी प्लस इंग्लिश दोनों में रहेगा, ठीक है ना। फिर डिफाइन द कोऑर्डिनेशन, कोऑर्डिनेशन इज एसेंशियल्स ऑफ मैनेजमेंट, एक्सप्लेन दिस। डेफिनेशन बतानी कोऑर्डिनेशन की, कोऑर्डिनेशन क्या एसेंशियल ऑफ मैनेजमेंट का, इसका बताना है। एक्सप्लेन द स्टेटमेंट, अब इन स्टेटमेंट को आपको एक्सप्लेन करना है कि मैनेजमेंट इंटेंजिबल फोर्स है क्या, मैनेजमेंट कंटीन्यूअस प्रोसेस है क्या, मैनेजमेंट मल्टी डायमेंशन है क्या, मैनेजमेंट आर्ट और साइंस है क्या। ये चार आपको कैरेक्टरिस्टिक में भी आप लिख सकते हो, आपका दोनों काम हो जाएगा यहीं पे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अपन। फिर उसके बाद मैनेजमेंट राइट अबाउट द प्रोफेशन एंड इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स, प्रोफेशन के बारे में बताना है आपको। और ये एक्सरसाइज है मैनेजमेंट क्या प्रोफेशन है, उसकी कैरेक्टरिस्टिक बताइए। इस टाइप से भी क्वेश्चन घूम के आ सकता है। फिर राइट द 14 प्रिंसिपल ऑफ हेनिफिल, हेनिफिल के प्रिंसिपल बताना भाई साहब आपको। फिर राइट द प्रिंसिपल ऑफ टेलर, टेलर के प्रिंसिपल बताना है। इसमें से डिफरेंस कर लेना आप टाइम स्टडी मोशन स्टडी का। उसके बाद आपको डिफरेंस करना है यूनिटी ऑफ कमांड, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन का। डिफरेंस बिटवीन या डिसिमिलरिटी बता देना, मतलब दोनों एक ही जैसी रहती है हेनिफेल और टेलर की। और इसमें सिमिलर वाला क्वेश्चन मैंने लॉन्ग वीडियो में डाल रखा है, उधर जो मैंने प्ले लिस्ट डाल रखी है, सिमिलरिटी भी एक देख लेना आप करके। उसके बाद आप आ जाओ एक्सप्लेन द टर्म्स, ये टर्म्स को अच्छे से याद करके जाना। मेंटल रिवोल्यूशन, व्हाट डू यू मीन बाय मेंटल रिवोल्यूशन, व्हाट डू यू मीन बाय सोशल मैनेजमेंट इज सोशल प्रोसेस, इसके बारे में। यूनिटी ऑफ डायरेक्शन क्या होता है, यूनिटी ऑफ कमांड क्या होता है, टाइम स्टडी और मोशन स्टडी के बारे में। अगर आप देखो एक चीज और बता देता हूँ ट्रिक, अगर आप डिफरेंस अच्छे से याद कर रहे हो ना, कोई सा भी डिफरेंस अच्छे से याद कर रहा है बच्चा, तो बेटा डिफरेंस क्या करना ना, आप डिफरेंस को आप मीनिंग करके भी लिख सकते हो, अगर मीनिंग में पूछे तो कोई समस्या नहीं है। स्मार्ट वर्क करो, गधा इम्माली नहीं करनी है अपने को, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं अपन। उसके बाद क्या है आपका, एक्सप्लेन द टर्म्स एंड फीचर्स, इनके इनके फीचर्स एंड कैरेक्टरिस्टिक एडवांटेज आप कुछ भी याद कर लेना। तीन चीजें आएगी भाई साहब, इसके तो मैं गारंटी दे सकता हूँ। ग्लोबलाइजेशन, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन। मीनिंग द बिजनेस इन्वायरमेंट, बिजनेस इन्वायरमेंट का मीनिंग बताना, उसकी कैरेक्टरिस्टिक है। फिर एक्सप्लेन द टर्म्स, वापस टर्म्स एक्सप्लेन करने आपको। इकोनॉमिक इन्वायरमेंट क्या होता है, डिमोनेटाइजेशन क्या होता है, ये अच्छे से करके जाइएगा आप। फिर एक्सप्लेन द फीचर्स एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट, मैनेजमेंट की कैरेक्टरिस्टिक और फीचर्स बताने, ऊपर जो चार पॉइंट बताते हैं वैसे के वैसे छाप सकते हो आप। फिर उसके बाद राइट द कैरेक्टरिस्टिक्स, टू कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट की कैरेक्टरिस्टिक बतानी है। डिफरेंस बिटवीन द रूल्स एंड पॉलिसी, रूल्स और पॉलिसी के बारे में बताना भाई साहब आपको। फिर एक्सप्लेन द टर्म्स, इन टर्म्स को वापस से एक्सप्लेन करने के लिए आ रहा है। प्लानिंग इज इंटेलेक्चुअल प्रोसेस, प्लानिंग इज डायनामिक प्रोसेस, प्लानिंग रिड्यूस द क्रिएटिविटी। इन टर्म्स उनको आप थोड़ा सा एक्सप्लेन करने का कोशिश करिएगा। उसके बाद है एक्सप्लेन द एलिमेंट एंड डायमेंशन ऑफ प्लानिंग, ठीक है ना। एलिमेंट में अब यहाँ पर क्या क्या आते हैं ना, मैंने यहाँ पर पॉइंट नहीं लिखे। बजट 2 नंबर में पूछेगा, बजट क्या होता है, प्रोग्राम क्या होता है, इनको याद करके जाना। बजट, प्रोग्राम, पॉलिसी, ये एलिमेंट होते हैं और अच्छे से याद करके जाइएगा। फिर प्रोसेस या स्टेप्स ऑफ प्लानिंग। फिर उसके बाद कैरेक्टरिस्टिक्स बताने या ऑब्जेक्टिव बताने आपको प्लानिंग के, ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं अपन। आगे क्या है, डिफरेंस बिटवीन फॉर्मल एंड इनफॉर्मल, मोस्ट आईएमपी वेरी आईएमपी 2026, ठीक है। फिर उसके बाद आगे बढ़िए।
डिस्कस करना है फॉर्मल और इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के एडवांटेज और डिसएडवांटेज, दो तीन तीन भी करोगे चल जाएगा। फिर डिफरेंस बिटवीन डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी और डिसेंट्रलाइजेशन, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, ठीक है। फिर उसके बाद डिफरेंस बिटवीन फंक्शनल स्ट्रक्चर और डिविजनल स्ट्रक्चर, तीन डिफरेंस है इस बुक चैप्टर के, तीनों को अच्छे से याद करके जाइएगा और उनके मीनिंग भी आप लिख देना अगर मीनिंग में पूछे तो। फिर उसके बाद इंपोर्टेंस बताने आपको ऑर्गेनाइजेशन के, एक्सप्लेन द इंटरनल और एक्सटर्नल सोर्सेज, एक्सटर्नल और इंटरनल सोर्स के बारे में बताना आपको, इसके एडवांटेज डिसएडवांटेज। फिर डिफरेंस बिटवीन द ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, फिर है प्रोसीजर ऑफ सिलेक्शन, सिलेक्शन का प्रोसीजर बताना आपको पूरा। फिर उसका डिफरेंस बिटवीन द फाइनेंशियल इंसेंटिव और नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव मॉनिटरी, ठीक है ना, इसको बताना आपको डिफरेंस को। फिर डिस्कस द प्रिंसिपल ऑफ डायरेक्शन, डायरेक्शन के प्रिंसिपल बताना बेटा, ठीक है ना। फिर उसके बाद अपन आगे बढ़े तो राइट अबाउट द लीडरशिप स्टाइल, लीडरशिप की स्टाइल के बारे में बताना है। डिस्क्राइब द ट्रेनिंग एंड मेथड, ऑन जॉब मेथड क्या होता है और ऑफ जॉब मेथड क्या होता है, और ट्रेनिंग की मेथड ही होती है, इसके अंदर भी कुछ पॉइंट होते हैं, उनको आप देख लीजिएगा एक बार। फिर उसके बाद एक्सप्लेन द मतलब हेरेची थ्योरी नीड्स, ये वाला टॉपिक 33 वाला क्वेश्चन वेरी आईएमपी वही सब, ठीक है ना। हेरिटी ऑफ थ्योरी की नीड्स की वो थ्योरी पूछेगा आपसे, ठीक है ना। फंक्शन ऑफ सुपरवाइजर, फंक्शन आपको अच्छे से करके जाना है सुपरवाइजर का। मेंशन द बैरियर इन द पार्ट ऑफ कम्युनिकेशन एनी फोर, क्या क्या दिक्कतें आती है कम्युनिकेशन करते समय। फिर व्हाट डू यू मीन बाय फॉर्मल और इनफॉर्मल और कम्युनिकेशन, राइट WRIGST था बेटा, यहाँ क्या RIGST लिखा है, इसको थोड़ा सही कर लेना। राइट द डिफरेंस बिटवीन, इन दोनों का डिफरेंस भी बताना है आपको, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं अपन। एक्सप्लेन, राइट द इंपॉर्टेंस एंड सिग्निफिकेशन ऑफ मोटिवेशन, एक्सप्लेन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंट्रोलिंग, ठीक है ना। ये सब क्वेश्चंस आपको करते चलना है। अब ये कैरेक्टरिस्टिक वाला ऐसा भी घूम के आ सकता है बेटा, एक्सप्लेन द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ गुड कंट्रोलिंग, राइट द नेसेसरी एलिमेंट एंड इफेक्टिव ऑफ कंट्रोलिंग, तो इसमें कंट्रोलिंग के ही आपको कैरेक्टरिस्टिक लिखने बच्चा, ठीक है ना। आगे बढ़ो ही सब, आगे बढ़ेंगे तो अपन कहां पर पहुंच गए, 39 पर। प्लानिंग इज इम्पॉसिबल विदाउट द कंट्रोलिंग, कंट्रोलिंग इज ब्लाइंड विदाउट द प्लानिंग, एक्सप्लेन दिस स्टेटमेंट। फिर एक्सप्लेन द रिलेशनशिप बिटवीन द प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग, देखो आंसर एक ही है, घुमा फिरा के ये सब पूछ सकता है, वो सब डाल रहा हूं मैं इसमें, आ रही बस समझ में यही सब। तो तुम आओ भैया मास्टर ने तो ये बताया तो ये आइया, तो ऐसे ही काम नहीं करना, ठीक है। फिर आगे बढ़ना, प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग का इम्प्रेसिबल है क्या, ये भी आपको एक्सप्लेन करना है। ये भी आपको रिलेशनशिप के 3 क्वेश्चन है, तीनों में से कैसे भी करके पूछ सकता है, याद रखना भाई साहब, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ेंगे तो क्या पूछ रहा है अपन से, राइट द वेरियस स्टेप ओवर प्रोसेस ऑफ कंट्रोलिंग, आपको यहाँ पर स्टेप बतानी है वैसे कंट्रोलिंग की, लिमिटेशन बतानी है कंट्रोलिंग की। फिर राइट्स और रिस्पॉन्सिबिलिटी, 6 राइट्स होते हैं, राइट्स को अच्छे से याद करके जाइएगा, राइट्स के अंदर से भी आपका क्वेश्चन आ सकता है कंज्यूमर के, ठीक है ना, और रिस्पॉन्सिबिलिटी बतानी है कंज्यूमर की। फिर व्हाट डू यू मीन बाय ई कॉमर्स, हाँ व्हाट डू यू मीन बाय इको स्कीम है, ये ई कॉमर्स नहीं बेटा, इको स्कीम है, इसको सही कर लेना। देखो वीडियो देखोगे तो पूरा सामने में आ जाएगा, ये मिसप्रिंट था। ई कॉम स्कीम और उसकी प्रॉब्लम बतानी कंज्यूमर की। फिर आगे बढ़िएगा तो यहाँ पर आपको पता चल जाएगा ऑब्जेक्टिव बताने फाइनेंशियल मैनेजमेंट के। देन आफ्टर अपन आगे बढ़ते चलो, 50 क्वेश्चन होने वाले। राइट द डिफरेंस बिटवीन द फिक्स्ड कैपिटल एंड वर्किंग कैपिटल, व्हाट डू यू मीन बाय द कैपिटल स्ट्रक्चर एंड इफेक्टेड फैक्टर ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर, ठीक है ना। डिफरेंस बिटवीन एडवर्टाइजमेंट एंड पर्सनल सेलिंग, वेरी आईएमपी वैसा, इसको करके जाइएगा, वेरी आईएमपी लग रहा है इस बार, ठीक है ना। फिर उसके बाद क्या है ना, ये भी अच्छे से करके जाइएगा, मार्केट मिक्स क्या और उसके राइट द एलिमेंट्स, ठीक है ना। यहाँ जितनी भी RIGST लिखा रहा है इसको WRITE कर लेना, राइट है वो, गलती से लिखा गया। फिर एक्सपेंडिचर ऑन एडवर्टाइजमेंट एंड सोशल वे ऑफ एग्री, इस स्टेटमेंट को आपको एक्सप्लेन करना है। एक्सप्लेन द फैक्टर अफेक्टिंग टू द डिटर्मिनेशन ऑफ प्राइस, ये था इंग्लिश मीडियम के लिए। आगे बढ़ते हैं, रुक जाओ भाई साहब, ये आ गया हिंदी मीडियम वालों की समाज में खुशी की लहर आ गई सब, ठीक है ना। चलो 2 मिनट रुकिएगा। प्रबंध के महत्वपूर्ण कुछ प्रश्न भाई साहब यहाँ पर बताए गए हैं पूरे। तो प्रबंध के स्तर बताने आपको 3 स्तर होते हैं, उच्च, मध्य और निम्न, और उनके कार्य बताने भाई साहब। प्रबंध और प्राथमिक मतलब प्रबंध के आपको मुख्य और द्वितीय दोनों कार्यों की व्याख्या करने आपको कौन कौन से होते हैं। फिर समन्वय बताना क्या होता है, उसको परिभाषा लिखनी है उसकी। समन्वय प्रबंध का सारा इस कथन में व्याख्या कीजिए। आगे बढ़ेंगे अपन भाई साहब, तो यहाँ पे निम्नलिखित कथनों की व्याख्या कीजिए। प्रबंध, प्रबंध एक आदर्श शक्ति है, प्रबंध एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, प्रबंध एक बहुमूल्य है, प्रबंध कला या विज्ञान है। या आप प्रबंध के विशेषता में भी लिख सकते हो भाई साहब, याद रखिएगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ेंगे तो क्या बोल रहा है बेटा, पेशे से एक बार लिखिए, पेशे के बारे में लिखना और उसकी विशेषता बतानी विस्तार में, ठीक है। ये भी आईएमपी वही सब अच्छे से करें। हेनरी फेल के सिद्धांत 14 बिल्कुल मोस्ट इंपोर्टेंट 2026 के लिए, ठीक है। फिर आगे बढ़ोगे आप, टेलर और
वैज्ञानिक प्रबंध के सिद्धांत बताने आपको टेलर के, ठीक है ना। सिद्धांत अलग होता है, टेक्निक अलग होती है, वो कल भी बताया था मैंने, ये चीज याद। कुछ अंतर बताए गए हैं इसमें आपको, ये अंतर स्पष्ट करने, दो अंतर बहुत अच्छे हैं इसमें, समय अध्ययन और गति अध्ययन, इसके बारे में आ सकता है, या फिर आदेश की एकता या निर्देश की एकता के बारे में भी आपसे पूछा जा सकता है। फिर उसके बाद आगे क्या बोल रहा है भाई साहब, हेनरी फेल और टेलर के बीच में असमानताएं लिखिए। फिर निम्नलिखित शब्दों की व्याख्या कीजिए। मानसिक क्रांति, मानसिक क्रांति के बारे में बताइए, या तो पूछेगा मानसिक क्रांति से क्या आशय है, मानसिक क्रांति किसे बोलते हैं, ठीक है ना, इस टाइप से पूछ लेगा। प्रबंध एक सामाजिक प्रक्रिया है क्या, इसको स्पष्ट कीजिए। निर्देश की एकता, उसके बाद आदेश की एकता और समय अध्ययन, ठीक है। इन शब्दों को आपको इनकी विशेषता बतानी है। वैश्वीकरण क्या होता है, उदारीकरण क्या होता है, निजीकरण क्या होता है, इनकी विशेषता या लाभ आप जरूर करके जाइएगा, तीन ही की। वैश्वीकरण क्या होता है, उदारीकरण क्या होता है, निजीकरण क्या होता है, मोस्ट इंपोर्टेंट है 2026 के लिए भाई साहब, ये याद रखिएगा, ठीक है ना। आगे बढ़ी थे अपन, तो निम्नलिखित शब्दों की व्याख्या कीजिए। आर्थिक वातावरण और विमुद्रीकरण क्या होता है, ठीक है। फिर उसके बाद प्रबंध की विशेषताओं या लक्षणों का वर्णन कीजिए। प्रबंध के सिद्धांतों की विशेषता बताइए। आगे बढ़ते चलते हैं अपन और देखते चलेंगे। फिर नियम और नीतियों के बीच में अंतर बताइए। नियोजन एक भौतिक प्रक्रिया है, नियोजन एक गतिशील प्रक्रिया है। इन दोनों का आपको टिप्पणी को क्या करना है ना, स्पष्ट करना है बेटा जी। आगे बढ़ो, आगे क्या है अपना, नियोजन एक रचनात्मक को काम करती है, करता है, सॉरी ये वाला एक देख लेना टॉपिक। फिर नियोजन के तत्व और हमको बताना है कि क्या क्या तत्व होते हैं। बजट होता है, इसमें प्रोग्राम होता है, और फिर उसके बाद बजट हो गया, प्रोग्राम हो गया, पॉलिसी यानी पॉलिसी वगैरह, रूल्स वगैरह, नियम वगैरह, गति वगैरह के बारे में बताया जाता है। इसको अच्छे से करके जाइएगा इसके अंदर के। नियोजन एक प्रक्रिया के चरण लिखिए, नियोजन की एक पूरी प्रक्रिया लिखनी है आपको, उसके चरण लिखने, नियोजन की विशेषता बतानी बेटा, है ना, और उसके उद्देश्य बताने, औपचारिक अनौपचारिक के संगठन का अंतर 2026, वापिस बोल रहा हूँ भाई साहब, समझ जाओ अब तो, ठीक है। अधिकारों का परिपूर्ण और विकेंद्रीकरण, ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है भाई साहब। आगे बढ़ते हैं अपन, संगठन के महत्व, इसको थोड़ा अच्छे से कर जाइए। भारतीय के आंतरिक और बाहरी स्रोतों का वाक्य करिए 2026, ये भी अच्छे से करके जाइएगा। प्रशिक्षण और विकास, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन 2026, इसको भी अच्छे से करके जाइएगा। चयन और सिलेक्शन की प्रक्रिया बतानी है आपको ऐसा, यानी ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसको भी अच्छे से करके जाइएगा। ये कुछ क्वेश्चन है ना टॉप 50 बिल्कुल सिलेक्टेड लेके आया हूँ भाई साहब, इनको तो कर ही लेना भाई, कुछ करा हो नहीं करा हो, पहले सबसे पहले फुर्सत में निपटा दो इनको। वित्तीय प्रोत्साहन और गैर प्रोत्साहन, मतलब वही वित्तीय और गैर के मौद्रिक प्रोत्साहन के बीच में अंतर बताना, वैसे ये बता देना आप लोग, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं भाई साहब, निर्देशन के सिद्धांतों की चर्चा बताइए, क्या क्या सिद्धांत दिए थे निर्देशन, नेतृत्व और शैलियों के बारे में लिखिए। फिर उसके बाद है प्रशिक्षण की विधियों का वर्णन, ऑन जॉब मेथड और ऑफ जॉब मेथड के बारे में बताना भाई साहब। प्रशिक्षण की दो विधियां होती है, ऑन जॉब और ऑन जॉब, इसके अंदर भी 4 पॉइंट होते हैं, उसको अच्छे तरीके से करके जाइएगा, ठीक है। आगे बढ़े, मजदूरों की आवश्यकताओं के पुनः सिद्धांत 2026, ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट है भाई साहब। सुपरवाइजर मतलब पर्यवेक्षक के कार्य बताइए, ये भी इंपोर्टेंट है। आगे बढ़ेंगे, संप्रेक्षण के मार्ग में आने वाली कौन कौन सी 4 बाधाएं आती है, ये भी महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में बात हो रही है, ठीक है ना। औपचारिक और अनौपचारिक संप्रेषण से आप क्या समझते हैं, उनके बीच का अंतर बताइए, ठीक है ना। उसके बाद अभिप्रेरणा के महत्व सार्थक लिखिए। उसके बाद नियंत्रण की विशेषता की व्याख्या कीजिए, और अथवा एक अच्छे नियंत्रण के लक्षणों को क्या क्या प्राप्त करते हो तत्व बताइए, ठीक है ना, ये बता देना आप। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, नियोजन नियंत्रण के बिना असंभव है, और नियंत्रण नियोजन के बिना अंधा है, तो इस कथन आधा है, इस कथन को आपको स्पष्ट करना है। आगे बढ़ते हैं भाई साहब, टॉप 50 की ओर चलते हुए बिल्कुल लास्ट क्वेश्चंस पे अपन बेटा। नियंत्रण की प्रक्रिया के बताना आपको क्या होती है, नियंत्रण की सीमाएं बताना है आपको, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं भाई साहब, आगे में क्या है ना, उपभोक्ताओं के अधिकार की जिम्मेदारी बतानी, ये मोस्ट इंपोर्टेंट कॉम्प्यूटर, ई कॉमर्स नहीं है यहाँ पर, ये कर लेना ई कॉम स्कीम, इको स्कीम, ई कॉमर्स मत करना भैया, बार बार कह रहा हूँ, मिसप्रिंट हो गया, इसको ई को स्कीम कर लेना। अगर पीडीएफ में जा रहे हो डायरेक्ट के भैया ने पीडीएफ डाल दिया, जाओ जल्दी से, तो वही गलती हो जाए, फिर मत कहना, ठीक है। तो इसको थोड़ा समझ के जाइएगा। वित्तीय प्रबंध के उद्देश्य बताइए भाई साहब, ठीक है। आगे बढ़ते चलो, स्थायी पूंजी और कार्यशील पूंजी में अंतर बताना बेटा। वित्तीय प्रबंध के उद्देश्य लिखना है इसके साथ। पूंजी संरचना से आप क्या समझते हैं और इसके प्रभावित करने वाले घटक या कारक बताने हैं आपको। फिर उसके बाद मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, विज्ञापन और व्यक्तिगत के बीच में अंतर बताइए भाई साहब, ये थोड़ा सा अच्छा करके जाइएगा। मार्केटिंग मिक्स के आपको 4 एलिमेंट यानी 4 तत्व बताने भाई साहब। विज्ञापन किया गया
विज्ञापन किए गए खर्चे से सामाजिक बर्बादी, इससे आप क्या समझते हैं कि आप सहमत हैं इस कथन से, और समझ सहमत है तो आप लिख दीजिए 2026। ठीक है ना। फिर मूल्य प्राइस डिटर्मिनेशन को प्रभावित करने वाले कारकों को वर्णन कीजिए, ये थोड़ा सा आप अच्छे से करके जाइएगा। ठीक है। ये तो अपना फिर आ गया है, यहाँ पे ऊपर कर देते हैं थोड़ा। थैंक यू कॉमर्स गैंग, ऑल द बेस्ट फॉर योर बीएसटी एग्जाम। हाँ तो भैया यहाँ पर टॉप 50 की भी क्वेश्चन सीरीज लाके देती है, आ रही है बात समझ में। पहले से पूरी सीरीज डली हुई थी, एक 50 क्वेश्चन की भी सीरीज लाके दे दी है। अब अच्छे से करके जाना बेटा, तैयारी है ना, तैयारी के लिए ऑल द बेस्ट। एक और वीडियो शायद कल आ जाएगा, उसमें अब क्वेश्चन आंसर वगैरह कुछ भी नहीं रहेगा, हम कुछ सैंपल पेपर यानी ऑब्जेक्टिव्स भी रहेंगे उस सैंपल पेपर में, कुछ एक या दो सैंपल पेपर अपन यहीं पर सोल्व करने की एक वीडियो डाल रहा हूँ मैं, कैसे घुमा फिरा के दे रहा है वो भी मैं डालने वाला हूँ, तो उस सैंपल पेपर को देख लेना। ठीक है ना, आज आज शाम को आ जाएगा या फिर कल सुबह आपको देखने को मिल जाएगी वो वाली वीडियो। तब तक के लिए बने रहो राइजिंग स्टार पे। याद है ना, ट्रेजर आ गया ब्रह्मास्त्र का, जाके सबसे पहले देख लो उसको। ट्रेजर बिल्कुल खतरनाक वाला हमने शूट करा था, बहुत ही अच्छा ट्रेजर बना है, और ट्रेजर को देखिए आप। और 18 फरवरी को तैयार रहिए अकाउंट के लिए। ठीक है, धन्यवाद।